जीवन में हर चीज को एक कंपन के रूप में सोचा जा सकता है। ये क्वांटम फिजिक्स के द्वारा समर्थित एक कॉन्सेप्ट है जो इस बात से संबंधित है कि बहुत छोटे कण कैसे व्यवहार करते हैं। ये कंपन हर जगह मौजूद है और वे मोशन या फ्रीक्वेंसी में अलग हो सकते हैं। जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं और खुद को उस इच्छा के साथ जोड़ लेते हैं तो वह भी कंपन करने लगती है। यह जुड़ाव आपको उस चीज को अपने जीवन में लाने की अनुमति देता है जिसकी आपने इच्छा की थी। लेकिन इसमें एक समस्या है। ये सिर्फ कुछ चाहने के बारे में नहीं है, ये उस महत्व और अर्थ के बारे में है जिसे आप इससे जोड़ते हैं। कभी कभी हम चीजों को बहुत अधिक महत्व दे देते हैं जिससे वे वास्तव में जितनी हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली लगने लगती हैं। आइए उदाहरण के तौर पर पैसे को लें। पैसा वास्तव में कागज का एक टुकड़ा या स्क्रीन पर अंकित नंबर मात्र है, लेकिन भावनात्मक रूप से ये बहुत ज्यादा भार उठा सकता है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब छुट्टियों पर जाने या शौक पूरा करने की आजादी है, तो वहीं दूसरों के लिए ये अपने या अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए या फिर सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता के बारे में है। आप पैसे के साथ जो भावनाएं और विश्वास जोड़ते हैं वो यह निर्धारित कर सकते हैं कि ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। यदि आप लगातार पैसे को लेकर चिंतित रहते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं है, तो आप इस कमी को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पैसे को एक उपकरण के रूप में देखने के लिए अपना नजरिया बदलते हैं, तो आप वित्तीय प्रचुरता को आकर्षित करने की अधिक संभावना रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप इस महीने एक विशिष्ट राशि, मान लीजिए 1 लाख कमाने का लक्ष्य बना रहे हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये वह राशि है जो आपको रिप्रेजेंट करती है। शायद ये सुरक्षा की भावना, अपने जुनून को आगे बढ़ाने की क्षमता या सिर्फ एक आरामदायक जीवन का प्रतीक हो सकती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप इस लक्ष्य पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि जो आपके पास है उसकी सराहना करना भूल जाते हैं। जब तक आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप नाखुश भी महसूस कर सकते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, तब भी जब वे अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। अपने लक्ष्यों का पीछा करने और अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। मुख्य बात ये महसूस करना है कि आपकी उपलब्धियां और आप अभी जहां हैं वह पर्याप्त है। यह मानसिकता आपके जीवन में और अधिक संतुष्टि ला सकती है। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे आकर्षित करने में भावनाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। यदि आप किसी चीज के प्रति जुनूनी हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसकी ओर अधिक आकर्षित होंगे। जुनून आपके पूरे नजरिए को बदल देता है, जिससे आप उन अवसरों को नोटिस करने लगते हैं जिन्हें आप अन्यथा चूक गए होते। जुनून उत्साह और आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। यह उच्च ऊर्जा स्तर आपको अपने आसपास की संभावनाओं के साथ प्रतिध्वनित होने की अनुमति देता है। इसलिए अपने जुनून को फॉलो करने से आप नए अनुभवों की खोज कर सकते हैं और जीवन के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। धन और प्रचुरता पर आपका नजरिया मायने रखता है। यदि आप लगातार इस बारे में सोचते हैं कि आपके पास क्या कमी है या आपके पास क्या नहीं है, तो आप कमी की मानसिकता को मजबूत करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि आप अपने जीवन में किस चीज की अधिक कमी को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अधिक हैं और उनकी सराहना करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। ये न केवल पैसे पर बल्कि जीवन के कई पहलुओं पर लागू होता है।
हालांकि वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना और बड़ी भौतिक संपत्ति का सपना देखना जरूरी है, लेकिन इससे आपका जीवन खत्म नहीं होना चाहिए। कभी कभी भौतिक चीजों की चाहत आपको उस प्रचुरता से दूर कर सकती है जो आपके पास पहले से है। जब आपको प्रचुरता के लक्षण दिखाई देने लगे तो उनके प्रति महान बने। कृतज्ञता आपको विनम्र बनाए रखती है और आपकी वित्तीय यात्रा में आप कहाँ हैं इसकी सराहना करने में मदद करती है। अपनी योग्यता को पहचानें और विश्वास करें कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके आप हकदार हैं। आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको चीजों को ऊंचे स्तर पर रखने से रोकती है और आपके दृष्टिकोण को संतुलित रखती है। स्वयं को बदलने से ही सब कुछ बदलना शुरू होता है। अपनी प्रतिभा, मूल्य और दूसरों के लिए मूल्य पर ध्यान केंद्रित करके आप पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध बना सकते हैं और वित्तीय प्रचुरता प्राप्त कर सकते हैं। पैसा सिर्फ भौतिक मुद्रा से कहीं अधिक है। ये भी एक भावना है। ये एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम दुनिया में मूल्य का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। इसलिए जब आप दूसरों को मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आता है। याद रखें, अंतिम लक्ष्य सिर्फ अधिक पैसा होना नहीं है। ये उन भावनाओं और जुनून के बारे में है जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जब आप खुद को उन भावनाओं और जुनून के साथ जोड़ लेते हैं तो पैसा आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। सरल शब्दों में ये सिर्फ चीजों को चाहने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप पैसे को कैसे देखते हैं और जो आपके पास पहले से है उसकी आप कैसे सराहना करते हैं। जब आप इन अवधारणाओं को समझते हैं तो आप अपनी वित्तीय यात्रा को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी इच्छित प्रचुरता को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए सकारात्मक रहें, आभारी रहें और अधिक समृद्ध और पूर्ण जीवन बनाने के लिए अपने जुनून का पीछा करें।